गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। तो सौथी पहला अपने एनी खाली जग्या लखशुं। तो लखो पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। हवे आपणे सौथी पहला अपने एनी खाली जग्या लखी नाखी। लखो खाली जग्या नहीं पहला अपने सूचना लखीए। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा एक, सम्राट के हाथों में खाली जग्या पड़ गई। काउंस में लखो अंगूठी अल्पविराम हथकड़ी। लखो खाली जग्या नी अंदर हथकड़ी। नंबर 2, शास्त्रों ने राजा को खाली जग्या के समान बताया है। काउंस में लखो ईश्वर अल्पविराम पहरेदार। एनो जवाब लखो खाली जग्या नी अंदर ईश्वर। नंबर 3, महाराजा यह खाली जग्या वापस ले लीजिए अल्पविराम मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। फुल स्टॉप। खाली जग्या में लखो राजमुद्रा अल्पविराम राष्ट्र मुद्रा। तो त्या लखो राजमुद्रा। नंबर 4, खाली जग्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। काउंस में लखो चेतावनी अल्पविराम दंड। तो खाली जग्या नी अंदर लखो चेतावनी। हवे नंबर 5, मैं आपको खाली जग्या करने का अवसर देना चाहता हूँ। काउंस में लखो न्याय अल्पविराम काम। तो खाली जग्या नी अंदर लखो न्याय। त्यार पछी सूचना लखो नवो प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एनी अंदर प्रश्न नंबर 1, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? प्रश्नाचिन्ह। लखो जवाब शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 नी अंदर लखो शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? लखो जवाब नी अंदर एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया।
प्रश्न नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? लिखो जवाब। शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। नंबर 4, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? एनी अंदर लखो, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। त्यार पछी आगळनो मेन प्रश्न, सूचना लखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। एनी अंदर प्रश्न नंबर 1, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? प्रश्नार्थ चिन्ह। लिखो जवाब। शिशुपाल ने परदेसी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है, फुल स्टॉप। शिशुपाल की इस बात से परदेसी सहमत नहीं हुआ। આપણે જે હમણાં જે પ્રશ્ન લખાયો, પ્રશ્નનો જવાબ એનો પ્રશ્ન આ છે, એટલે સોરી બીજા જે જવાબ છે એનો એ પ્રશ્ન લખાઈ ગયો છે, એટલે આપણે જે જવાબ લખેલો છે એનો પ્રશ્ન હવે બોલું છું। તમે જે પ્રશ્ન લખો એનો હવે હું જવાબ, તમે જે જવાબ લખો એનો હું હવે પ્રશ્ન બોલું છું। परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? આપણે આ જે જવાબ લખાવેલો એનો આ પ્રશ્ન છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 આવશે। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? इनो जवाब लखो। सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे, फुल स्टॉप। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 लखो। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? प्रश्नार्थ चिन्ह। लखो जवाब। न्याय मंत्री ने सम्राट को
फांसी की सजा दी, फुल स्टॉप, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। चलो त्यार पछी हवे आपणे मोटा प्रश्न लखशुं, एनी तमे सूचना लखी लो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। एनी अंदर प्रश्न नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? प्रश्नार्थ चिन्ह लखो जवाब। अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी, फुल स्टॉप। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया, फुल स्टॉप। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे, फुल स्टॉप। शिशुपाल न्याय प्रेमी था, फुल स्टॉप। न्याय किसे कहते हैं, अल्प विराम। यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी, फुल स्टॉप। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया, फुल स्टॉप। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया, फुल स्टॉप। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, फुल स्टॉप। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए, फुल स्टॉप। पैराग्राफ। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की, फुल स्टॉप। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ। આવતીકાલે ફરી આપણે પાઠ નંબર 2 ની અંદર ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર મળશું। આભાર।